आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी, कोशिका जीव विज्ञान और ऊतक विज्ञान का यहाँ पास हम लोग मॉडल पेपर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। एंड ये जो मॉडल पेपर होने वाला है वो सीजी के किसी भी यूनिवर्सिटी के अगर आप स्टूडेंट होंगे तो ये मॉडल पेपर बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है वो रायगढ़, रायपुर, बस्तर, सरगुजा किसी भी सीजी की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो ये मॉडल पेपर आपके लिए ही बनाया गया है। तो वीडियो को इन तक देखिएगा। 2 मॉडल पेपर देखने वाले हैं, ठीक है। जूलॉजी का 2 मॉडल पेपर देखने वाले हैं, ये खासकर बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी स्टूडेंट के लिए। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, ध्यान रखिएगा। आज की इस वीडियो में हम 2 मॉडल पेपर देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट मॉडल पेपर देखने को मिल रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा होगा। आप अच्छे से टिक लगा के चले जाइएगा एमसीक्यू क्वेश्चन। और ज्यादातर एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके मॉडल पेपर से पूछा जाता है, लेकिन कुछ मॉडल पेपर जो है आपके बुक से, गाइड से पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बुक और गाइड से भी पढ़ के जाइएगा एमसीक्यू क्वेश्चंस। एंड स्टूडेंट, अगर आप परसू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे तो आप क्या करिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस की जगह आप फिलिंग द ब्लैंक पढ़ के जा सकते हैं। तो एग्जाम में फिलिंग द ब्लैंक पूछा जाएगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपका सिस्टम क्या हो गया है, एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, फिलिंग द ब्लैंक ही पूछ रहे हैं। तो यहाँ से आप एमसीक्यू क्वेश्चंस अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ पास केवल 5 ही एमसीक्यू क्वेश्चंस दिया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन हम सेकंड मॉडल पेपर में देखेंगे। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 10 एमसीक्यू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेस्मोसोम्स क्या होता है, यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद बी देखिए, क्रिस्टे क्या होता है, यहाँ पर पूछा गया है। थर्ड देखिए, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोस के कार्य बताइए, यहाँ पर पूछा गया है। डी देखिए, एडिपोस ऊतक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यहाँ पर बोला गया है। इसके बाद यहाँ पर फोर्थ देखिए, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र के प्रकार क्या है, यहाँ पर बताइए। इसके बाद सेक्शन बी में हम 10 मार्क के क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पर आपके हर यूनिट से 2 क्वेश्चंस पूछे रहेंगे 10 मार्क के, उसमें से आपको केवल एक ही बनाना होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना एवं कार्यों का विस्तृत से वर्णन कीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। इसके बाद राइबोसोम्स की आंतरिक संरचना और कार्यों के बारे में विस्तार से बताइए, यहाँ पर बोला गया है। और में पूछा गया है ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन जो है फर्स्ट यूनिट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में 100% आ सकते हैं। इसके बाद सेकंड यूनिट से क्वेश्चन देखिए, अंतरावस्था नाभिकीय के आकार, आकृति, संरचना और कार्यों के विस्तृत वर्णन कीजिए, यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। इसके बाद इसके और में देखिए, परमाणु झिल्ली छिद्र परिसर की अल्टर संरचना पर चर्चा कीजिए, यहाँ पर बोला गया। इसके बाद यहाँ पर थर्ड यूनिट से क्वेश्चन देखिए, उपकला ऊतक की संरचना, प्रकार, विशेषता का विवरण दे, यहाँ पर बोला गया है। इसके बाद इसके और में देखेंगे तो ये जो क्वेश्चंस है आपके 10 मार्क का क्वेश्चंस है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाइएगा। एंड यहाँ पर इसके और में देखिए, डिस्कस द अल्टर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड पोर कॉम्प्लेक्स यहाँ पर पूछा गया है। तो ये थर्ड यूनिट का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फोर्थ यूनिट का क्वेश्चन देखिए, गिव डिटेल्स ऑफ स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू का यहाँ पर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, संयोजी ऊतक कोशिकाएं क्या है, ढीले, घने और वासायुक्त ऊतक की संरचना और कार्यों को समझाइए, यहाँ पर बोला गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फोर्थ यूनिट से। इसके बाद यहाँ पर सेकंड मॉडल पेपर यहाँ पर देखिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। इसका आप अच्छे से तैयारी करके जा सकते हैं, इस बार आपके एग्जाम में आ सकते हैं, 100% आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, आप टिक लगा सकते हैं अच्छे से और इसकी तैयारी अच्छे से करके जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखिए। पहला देखिए, प्लाज्मोडेस्माटा की भूमिका क्या है, यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा की भूमिका क्या है, यहाँ पर पूछा गया, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसके बाद देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए का संक्षिप्त विवरण दीजिए, यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप पढ़ के जरूर जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट थर्ड यूनिट से कौन सा क्वेश्चन दे सकते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, कोशिका चक्र के विभिन्न चरण क्या है, यहाँ पर पूछा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से करके चले जाइएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइटोसिस और मियोसिस के बीच अंतर बताइए, यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। माइटोसिस और मियोसिस के बीच अंतर बताइए, यहाँ पर बोला गया है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर फोर्थ देखिए, रक्त कोशिकाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। रक्त कोशिकाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यहाँ पर बोला गया है। इसके बाद हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखेंगे, जो की आपके एग्जाम में 100% इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अच्छे से बना लेंगे तो 14 मार्क आपको यहीं से मिल जाएगा। और हर 10 मार्क के क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना है, याद रखिएगा, हर 10 मार्क के क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना है। बिना डायग्राम के अगर आंसर लिखोगे तो 1 नंबर नहीं मिलेगा, ठीक। बिना डायग्राम के अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपका जो 10 मार्क का जो मार्क रहेगा ना, उसमें से 5 मार्क ही मिलेगा। इसलिए
चाहे आप कितना भी लिखे जरूर डायग्राम बनाइएगा, छोटा सा ही बनाइएगा, सिंपल सा बनाइएगा, लेकिन डायग्राम आप बनाइएगा। याद नहीं आता तो अपने से बना लीजिएगा। एंडोसिम्बायोटिक के सिद्धांत क्या है यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं फर्स्ट यूनिट से। इसके और में देखिए प्लाज्मा झिल्ली की अल्टर स्ट्रक्चर और संरचना की व्याख्यान कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर साल एग्जाम में आता है, इसको अच्छे से रट के चले जाइएगा। इसके बाद बी के बाद सेकंड यूनिट से लाइसोसोम और उसके कार्यों का विस्तृत से वर्णन कीजिए, ठीक है। लाइसोसोम और उसके कार्यों का विस्तृत से वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको करके चले जाएगा। इसके बाद देखो पेरोक्सिसोम का विस्तृत वर्णन कीजिए, ठीक है। पेरोक्सिसोम का विस्तृत से वर्णन कीजिए। यहाँ पर आप सेकंड यूनिट से क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से करके चाहिएगा। यहाँ थर्ड यूनिट से क्वेश्चन देखिए, गिव द जनरल ऑर्गेनाइजेशन, केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को भी पढ़ के चले जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसके बाद न्यूक्लियस का सामान्य संगठन, रासायनिक संरचना और कार्य बताइए, यहाँ पर बोला गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी करके चले जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए गुणसूत्र आकृति विज्ञान पर चर्चा कीजिए। गुणसूत्र आकृति विज्ञान पर चर्चा कीजिए, यहाँ पर बोला गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस को करके चले जाइए। इसके बाद फोर्थ यूनिट से क्वेश्चन देखिए, अस्थि और उपास्थि को समझाते हुए उनके वर्गीकरण और संरचना का व्याख्यान करिए, यहाँ पर बोला गया है। इसके बाद देखिए प्लीहा की संरचना और कार्य बताइए, ठीक है। प्लीहा की संरचना और कार्य बताइए, यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पास मैंने जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर का मैंने आपको 2 मॉडल पेपर बता दिया है, तो ये मॉडल पेपर को आप अच्छे से करके चले जाइएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को 100% मिल सकता है।